नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। राष्ट्रीय संचार आपको बता दें कि अवसंचालन को एक बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री ने स्वदेशी तकनीक से लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित, आपको बताते चले, अधिक मोबाइल 4G टावरों का लोकार्पण किया। और इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फ्रेम नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। राष्ट्रीय संचार, अवसंचार और एक बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने स्वदेशी तकनीक से लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 57,500 से अधिक मोबाइल 4G टावरों का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा सरकार गरीब की सेवा करने वाली, गरीब को सशक्त करने वाली सरकार है। हमारा बहुत जोर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मूल सुविधाएं पहुंचाने पर है। आज इस कार्यक्रम में भी हम इसके साक्षी बन रहे हैं। मुझे अभी यहां अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपने का अवसर मिला। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। हमारी सरकार अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर दे चुकी है। इस दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बना के लिए के कुशल नौजवान और रिसर्च का शानदार वातावरण भी जरूरी है। इसलिए ये भी भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज ओडिशा सहित पूरे देश में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। हम देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक को भी आधुनिक बना रहे हैं। इसके लिए आज मेरिट नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन देने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे हमारे नौजवानों को अच्छी टेक्निकल एजुकेशन के लिए बड़े शहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी।
अपने ही शहर में उसे आधुनिक लैब बनाने, ग्लोबल स्किल सीखने और स्टार्टअप शुरू करने का अवसर मिलेंगे। साथियों, देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए आज इतना काम हो रहा है। रिकॉर्ड पैसा खर्च किया जा रहा है, वरना पहले क्या स्थिति थी ये आप अच्छे से जानते हैं। तो पीएम मोदी जहां आपको बताते चले ओडिशा के दौरे पर पीएम मोदी, जहां पीएम मोदी ने दी करोड़ों की सौगात, साथ ही परियोजनाओं का किया उद्घाटन। वहीं विपक्ष पर गरजते हुए भी नजर आए पीएम मोदी। तो वहीं आपको बताते चले परियोजनाओं का उद्घाटन कर ओडिशा को बड़ी सौगात पीएम मोदी ने दी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में करोड़ों रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं राष्ट्रीय संचार अवसंरचना को एक बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने स्वदेशी तकनीक से लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 57,500 से अधिक मोबाइल 4G टावरों का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आपको बताते चले लोगों को कई सौगातें भी दी हैं। तो इन परियोजनाओं का उद्घाटन कर ओडिशा को बड़ी सौगातें पीएम ने दी। साथ ही आपको बताते चले ओडिशा में पीएम की मौजूदगी से खुश नजर आते हुए ओडिशा के लोग, जहां पारंपरिक नृत्य कर लोगों ने पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी ने दी करोड़ों की सौगात, ओडिशा को मिली करोड़ों की सौगात, जहां परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया पीएम मोदी ने। तो वहीं आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा पहुंचे, जहां ओडिशा वासियों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। तो वहीं ओडिशा दौरे पर है पीएम, साथ ही पीएम मोदी ने ओडिशा वासियों को करोड़ों की सौगातें दी, जहां पीएम का स्वागत ओडिशा वासियों ने पारंपरिक नृत्य कर उनका स्वागत किया। साथ ही आपको बताते चले कई 4G टावरों का शिलान्यास ओडिशा में पीएम के तहत किया गया, जहां कई अन्य परियोजनाओं का भी पीएम ने शिलान्यास किया। साथ ही ओडिशा वासियों को संबोधित भी करते नजर आए पीएम मोदी। तो वहीं अनेकों परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, जहां ओडिशा वासियों को मिली बड़ी सौगात। तो वहीं जगन्नाथ धाम की पावन भूमि ओडिशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वदेशी शक्ति का बड़ा प्रमाण दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने BSNL का पूरी तरह मेड इन इंडिया 4G नेटवर्क लॉन्च किया। वहीं एक ऐसा नेटवर्क जो न केवल देश के हर कोने तक पहुंचेगा, बल्कि डिजिटल भारत के संकल्प को भी मजबूत करेगा। ये सिर्फ तकनीक का आपको बताते चले उद्घाटन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम भी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुर और उदगना के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस नई ट्रेन सेवा से न सिर्फ यात्रियों को किफायती और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा, बल्कि ये पर्यटन को बढ़ावा, रोजगार के अवसर और मुख्य आर्थिक जिलों को जोड़ने में भी मदद करेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है।
तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि उनकी सरकार देश के वीर जवानों की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी भी अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेगी जिससे हमारे जवानों को असुविधा हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजपुताना राइफल की टीम ने उनसे आपको बता दें कि उनसे संपर्क कर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण और समस्या के बारे में अवगत कराया था। इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने तुरंत टेंडर प्रक्रिया पूरी की और आज इस आपको बता दें फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया गया। का सर किसी अव्यवस्था के कारण झुक करके चले, किसी नाले में से हो करके उनको अपनी परेड रोजाना करनी पड़े, किसी बदबूदार सुरंग से उनको निकलना पड़े, ये हमारी सरकार को कतई बर्दाश्त नहीं है। जैसे ही हमें राजपुताना राइफल की इस टीम ने अप्रोच किया और बताया कि इस प्रकार से उन्हें एक नाले में से गुजर करके निकलना पड़ता है रोजाना अपनी ट्रेनिंग के पार्ट के दौरान, तो हमने फुट ओवर ब्रिज काम को बहुत ही संगीन रूप में लिया और उसको बहुत जल्द शॉर्ट टाइम में ही टेंडर प्रोसेस करके आज इसका शिलान्यास किया है, जो कि जल्द यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज तैयार होगा। हमारे देश के जवानों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से ये दिवाली का उपहार है, जो पिछले 30 सालों से उनकी डिमांड थी, जो लंबित थी, जो पिछली सरकारों में जिसकी अनदेखी हुई। मुझे नहीं मालूम कि क्या कारण था इस अनदेखी का, कि उनके लिए अहमियत नहीं थी सरकारों हमारी सेनाओं की, या उनके लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी बाकी काम थे। परंतु हमारी सरकार अपने सैनिक जवानों के लिए इस चीज़ का महत्व समझती है और उनको सुविधा देने के लिए इस काम को तुरंत। तो वहीं दिल्ली में पार्किंग की बड़ी समस्या से राहत दिलाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीके मार्केट में स्वचालित बहुस्तरीय शटल कार पार्किंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रही। नई तकनीक से बनी ये पार्किंग सुविधा लोगों को बेहतर और आसान विकल्प मुहैया कराएगी। तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो किसानों को नुकसान पर कुछ नहीं मिलता था। बीजेपी सरकार ने किसानों के नुकसान को लेकर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना सरकारी की जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस के समय में किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं होती थी। देखिए, विपक्ष का विषय है बात को रखना, परंतु विपक्ष जब सत्ता में था तो उसने अपनी जोड़ी भी देख लेना चाहिए। जब किसान का कुछ नुकसान होता था, हमने तो अगर किसान का नुकसान हो रहा है, हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है और उसके ऊपर कहा है कि उसकी हम भरपाई करेंगे। जो भी किसान का लॉसेस हुआ है उसका भरपाई करना वो सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु कांग्रेस के समय में तो किसान देखता रहता था, उनकी भरपाई नहीं होती थी। वो तो ये देखता रहता था कि सरकार कुछ भेजेगी, फिर 2 रुपए का चेक भेज देते, 2 रुपए का खलवाने में खाता 500 रुपए लगते थे, 2 रुपए का चेक आ जाता था, फिर वो परेशान हो जाता था, किसान फाड़ करके घेर देता था। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते श्रावस्ती, जहां सीएम योगी मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने मंदिर का उद्घाटन भी किया है। आपको बताते चले सीएम योगी दिगंबर जैन मंदिर का लोकार्पण करने पहुंचे श्रावस्ती, जहां आपको बताते चले जहां सीएम योगी मौजूद, साथ ही दिगंबर जैन मंदिर का लोकार्पण करने के लिए सीएम मौजूद, साथ ही निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी, जहां श्रावस्ती से सीधे लाइव आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी। तो वहीं आपको बताते चले श्रावस्ती में
सीएम योगी मौजूद जहां सीएम योगी कार्यक्रम के तहत शामिल हुए। दिगंबर जैन मंदिर का लोकार्पण करने के लिए मौजूद हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही अन्य अधिकारीगण मौजूद। जहां आपको बताते चले श्रावस्ती पर सीएम योगी जहां नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण सीएम योगी कार्यक्रम में हुए शामिल। तो वहीं संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक शुरू करने पर खुशी जताई और कहा कि भारत दूरसंचार उपकरण बनाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत ओडिशा में पूरे देश में स्वदेशी 4G स्टैक की एक साथ शुरुआत करने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सिंधिया ने कहा, पहले भारत एक सर्विस प्रोवाइडर देश था, लेकिन अब हम एक उत्पादक राष्ट्र हैं। पहले हमें एक उपभोक्ता राष्ट्र के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज हम एक नवाचार, उद्यमिता और निर्यात केंद्र है। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत अब 4G तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बन गया है और इससे आसानी से 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। ऐतिहासिक दिन है, केवल बीएसएनएल के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो असंभव कार्य संभव हो पाया है कि भारत ने आविष्कार करके अपना स्वयं 4G स्टैक, द फर्स्ट टाइम नॉट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिस सेक्टर में केवल 4 देशों का मुख्य रूप से नेतृत्व होता था, आज भारत 5वां देश बन चुका है अपना संपूर्ण 4G स्टैक बनाने वाला। और इससे करीब करीब 2.5 करोड़ उपभोक्ताओं को दूरसंचार की। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 3य संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के 3य संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते श्रावस्ती, जहां सीएम योगी मौजूद, साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। इस जनपद के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री बदल मिश्र जी, विधायक श्रावस्ती श्री राम किरण पांडे जी, विधान परिषद सदस्य श्री साकेत मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मिश्रीलाल वर्मा जी, दिगंबर जैन मंदिर समिति के सदस्य
ब्रह्मचारिणी शिल्पा जैन जी, श्री अमित जैन जी, श्री संजीव जैन जी, श्री महेंद्र जैन जी, दिगंबर जैन समिति से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित जैन समुदाय से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों और श्रावस्ती के हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, जगत जननी मां भगवती का पावन अनुष्ठान का पर्व मुझे भगवान संभवनाथ की इस पावन धरा पर श्रावस्ती में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। दिगंबर जैन मंदिर के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में भागीदार बनकर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं इस अवसर पर समिति के सभी पदाधिकारियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भगवान ऋषभदेव से चली और भगवान महावीर तक की 24 जी जैन तीर्थंकरों की इस पावन परंपरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये भारत की ही धरती पे संभव है। अयोध्या के पहले राजा भगवान ऋषभदेव हुए। और भगवान ऋषभदेव से जो परंपरा आगे बढ़ी, उसी परंपरा में कई पीढ़ियों के बाद भगवान श्री राम का जन्म होता है। उसी परंपरा में गंगा मैया को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ भी पैदा होते हैं। उसी परंपरा में परम गौभक्त महाराज दिलीप पैदा होते हैं। और वही परंपरा है भगवान राम के बड़े पुत्र लव, जिन्होंने श्रावस्ती को राजधानी बना करके इस क्षेत्र को एक नई गति दी थी। तो वहीं आपको बताते चले, श्रावस्ती पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां संबोधित करते हुए भी नजर आए। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम योगी श्रावस्ती। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां दिल्ली के धौला कुआं में हुई BMW दुर्घटना मामले में बड़ी कार्यवाही हुई। गिरफ्तार आरोपी गगनप्रीत कौर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। बीते दिनों इस मामले में राजधानी में हड़कंप मचा दिया था। वहीं तेज रफ्तार BMW ने टक्कर मारकर गंभीर हादसा किया। अब आरोपी गगनप्रीत कौर की अदालत में पेश के बाद अगली कार्यवाही का आपको बताते चले, अगली कानूनी कार्यवाही पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो वहीं दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इस त्योहार सीजन में करीब 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, ताकि यात्रियों को अपने घर समय पर पहुंचने में आसानी हो। इसके अलावा साबरमती, पटना और राजकोट बैरैनी मार्गों के बीच कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो यात्रियों की भारी मांग को पूरा करेंगी। वहीं रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे टिकट समय रहते बुक करें और सफर के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें।
तो वहीं हरियाणा के गुरुग्राम के झाड़सा चौक पर तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे थार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि यूपी नंबर की थार गाड़ी में कुल 6 लोग सवार थे। साथ ही पुलिस ने मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बताया कि एक थार में 6 लोग सवार थे। थार की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए थार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे थार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।